हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में मैं नील नायक सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक रहेगा वो है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। परियोजना संगठन के प्रकार। परियोजना संगठन है जो कि 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले बात करें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड होता है डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड होता है मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। रेखा संगठन इसको हम कह सकते हैं, रेखा या स्टाफ संगठन। जो सेकंड है संभागीय संगठन है या मैट्रिक्स या सांचा जो संगठन है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ये किस प्रकार का होता है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इसमें जो प्रवाह की बात करें, इसमें जो इस संगठन में जो सबसे बड़ा एक अधिकारी होता है, ठीक है, जिसे हम चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में समझते हैं। इसका डायग्राम बना के दिखाएंगे हमें अभी आपको, तो आप और अच्छे से समझ पाओगे। थोड़ा सा डिस्कस पहले ही कर लेते हैं कि इसका जो एक अधिकारी होता है उसके अंडर अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर भी इसी के, प्रोजेक्ट मैनेजर, फाइनेंस, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट और पर्सोनल यानी कार्यात्मक विभाग यानी ह्यूमन रिसोर्स वाला भी। और इसी तरीके से उनके नीचे भी कुछ और वर्किंग जो एक्टिविटीज़ है वो भी उन्हीं के अंदर शामिल हो जाती है। तो यूँ करके एक डायग्राम के रूप में ये बन जाता है, दिखाएंगे अभी आपको किस तरीके से। तो इसकी बात करें इसके प्रवाह की। प्रवाह किस तरीके से होता है इस संगठन में। सबसे पहले बात करें अधिकारों का। अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है। सबसे पहले मैंने आपको बताया चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, सबसे बड़ा जो ऊपर का अधिकारी होता है इस संगठन का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है। वो ऊपर से आदेश नीचे की ओर देता है, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड है, पर्सोनल डिपार्टमेंट का हेड है और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का हेड है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक है, जो संभाग स्तर का होता है, ठीक है, उनको ये आदेश देता है। उसके बाद में उनके नीचे भी यदि बात करें, यदि इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट बात करें तो सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिकल है और अन्य और बात करें तो प्रोजेक्ट मैनेजर की बात करें तो प्रोजेक्ट के नीचे और भी डिपार्टमेंट होते हैं, ठीक है। जैसे प्रोजेक्ट में ए प्रोजेक्ट है, बी प्रोजेक्ट है, सी प्रोजेक्ट है, डी प्रोजेक्ट है, एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट हो सकते हैं। तो इस तरीके से इनका जो संगठन होता है। तो बात करें अधिकारों का, अधिकारों का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर होता है, ठीक है। बात करें उत्तरदायित्व की, तो इसका प्रवाह है वह नीचे से ऊपर की ओर अधिकार देगा। अधिकारी आपके जो ऊपर वाले नीचे को अधिकार दे सकते हैं और नीचे वाले जितने भी कर्मचारी उनका क्या होता है, उनका उत्तरदायित्व होता है। तो वो उत्तरदायित्व निभाएंगे, ऊपर की ओर चलेंगे उत्तरदायित्व को निभाते हुए। तो इस तरीके से जो प्रवाह करे अधिकार और उत्तरदायित्व की, तो अधिकार ऊपर से, ठीक है, अप से डाउन की ओर और उत्तरदायित्व है वो डाउन से अप की ओर। तो इस तरीके से इनका क्या होता है, सिस्टम होता है। इस संगठन को सैनिक संगठन के रूप में भी कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ही पुराना संगठन है। इस संगठन में जैसे कि मैंने बताया चीफ एग्जीक्यूटिव के बाद में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट के नीचे भी सब डिपार्टमेंट हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इनका एक संगठन बना होता है। तो इसका जो प्रारूप है वो मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ किस तरीके का इसका जो प्रारूप है वो अभी देखिए क्या है इसका प्रारूप। तो आप संगठन का प्रारूप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं सबसे पहले हेडिंग डाला हुआ है चीफ एग्जीक्यूटिव,
जो मुख्य इसको किसी भी प्रोजेक्ट को संभालने वाला व्यक्ति होता है, मुख्य अधिकारी की बात करें तो वो इसमें चीफ एग्जीक्यूटिव है। इसके अंडर ये अलग अलग डिपार्टमेंट आ रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिवीज़न जो संभागीय स्तर पे होते हैं, इनके अंदर भी अलग अलग उस संभाग में अलग अलग ज़िले वाइज या अलग अलग जगह वाइज बात करें तो अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं। जैसे प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है, या हम ये मान सकते हैं, ये समझ सकते हैं इसमें कि इस डिवीज़न में किसी संभाग में यदि ये मानते हैं कि 5 ज़िले हैं, ठीक है, 5 ज़िलों में ये 5 जगह, अभी इसमें हम 3 लिख रखा है तो 3 ही मान लेते, 3 जगह फैक्ट्रियाँ सेटअप की हुई है और ए फैक्ट्री इसको प्रोजेक्ट ए के रूप में, दूसरी को प्रोजेक्ट बी के रूप में और तीसरी को प्रोजेक्ट सी के रूप में हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। तो इनका जो आदेश है सीधा प्रोजेक्ट, यहाँ भी प्रोजेक्ट का कोई अधिकारी होगा, ठीक है, जो बड़ा अधिकारी होगा, मुख्य प्रबंधक होगा, इसी का उसको ये आदेश देगा। यहाँ से आदेश इधर आएंगे, यहाँ से आदेश इधर और यहाँ से इधर, जितने भी प्रोजेक्ट है उनके जो मुख्य प्रबंधक होंगे, मुख्य अधिकारी होंगे, उनको सारे के सारे जो निर्देश इधर इस तरीके से ट्रांसफ़र होंगे और उन निर्देशों को पालना करते हुए वापस वो उत्तरदायित्वों की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। इधर इनको अधिकार, इनका अधिकार है इनको इधर ट्रांसफ़र करने का, कुछ भी निर्देश देने का, वापस रिप्लाई में जो भी चाहते हैं वो ये इनको वापस ट्रांसफ़र करेंगे, उनका उत्तरदायित्व बनता है। इसी प्रकार से यदि बात करें तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है। तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 3 प्रकार के डिपार्टमेंट दिखा रखे हैं, सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। सिविल इंजीनियर होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियों में सिविल इंजीनियर देखने को मिलते हैं। वो जो सिविल यानी सामान्य रूप से हर जगह जो काम में आए, ठीक है। यदि बात करें बिल्डिंग की बात कर लेते हैं, जगह की बात कर लेते हैं, तो जहाँ वो इंजीनियर वो काम करते हैं बिल्डिंग में और जैसे मान लो रोड बनाने का और कैसे काम होता है, या बिल्डिंग का और काम होता है, या अन्य कोई प्रोजेक्ट होते हैं ऐसे इस टाइप के, तो वहाँ सिविल इंजीनियर का ही रोल होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम इनका कंस्ट्रक्शन लाइन से इनका जो जुड़ाव होता है, जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम होता है वहाँ सिविल इंजीनियर हम देखते हैं और उनके द्वारा ही जो प्रोजेक्ट है वो अच्छे से देखभाल करते हुए उनका काम होता है। मैकेनिकल का मतलब जो मशीनों से संबंधित है, जो जहाँ बड़ी बड़ी हैवी मशीनें चलती है बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है, बड़ी बड़ी मशीनें, उनका जो देख रेख का जो काम होता है, जो इंजीनियरिंग है वो है मैकेनिकल इंजीनियर होता है, वो उनको देखता है। उनके जो सहायक होते हैं वो भी वहाँ देखते हैं कि वहाँ किसी प्रकार से कोई मशीनों में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, नई मशीन लेने की ज़रूरत तो नहीं है, या फिर कहे पुरानी को रिपेयर करने की ज़रूरत है, या इनका देख रेख रख रखाव जिसको हम रख रखाव के रूप में समझे इसको, तो सभी जो काम है वो मैकेनिकल इंजीनियर के होते हैं, वो सारा इसी के अंडर आता है। उसके अंडर भी बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, उनके द्वारा वो सारा है जो ये काम संपादित करवाता है। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रिक से जुड़े हुए जितने भी है वो इंजीनियरिंग का काम है वो सारे इलेक्ट्रिकल का जो इंजीनियर होता है वो देखता है। इसमें पूरे सिस्टम की, पूरे प्रोजेक्ट पे जो इलेक्ट्रिक की जो व्यवस्था है, इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सारी की सारी सॉल्यूशन इसके द्वारा की जाती है। नई जगह को सेटअप करना है, इलेक्ट्रिकल से जुड़ा कोई चीज़ है जुड़ी हुई तो उसका भी सेटअप इसी के द्वारा किया जाएगा। नई मशीन कहीं सेटअप करना है, नई मशीन के बारे में कुछ लाना है, रिपेयर करना है, या एक मशीन को दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करना है तो वो मैकेनिकल का होगा। कंस्ट्रक्शन से जुड़ा हुआ कहीं पर भी किसी एक प्रोजेक्ट में, 2 में, 3 में, कहीं पर भी वो सारा काम सिविल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आता है। फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है, इसके अंदर इसका एक मुख्य अधिकारी होता है फाइनेंस का। जैसे मैनेजर की बात कर लेते हैं तो वो सारा का सारा, उसके भी कुछ कार्मिक डिपार्टमेंट कर्मचारी होते हैं, जो कार्मिक होते हैं वो उनकी सहायता से जो भी इसको काम मिलता है वो सारा संपादित करवाता है। तो इस तरीके से फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो अधिकारी है उसका काम है फाइनेंस का देखना कि समय पे किस किस को कितनी
सैलरी दी जा रही है नहीं जा रही है, या कितना हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या हमारे नई मशीनें खरीदनी है या कोई सेल करनी है। तो जितने का भी पैसे से संबंधित जितने भी काम है जो पैसे से संबंधित है, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी है या अधिकारी है सब मिल कर के देखते हैं, ठीक है। जिसमें परचेजिंग से लेकर के सेलिंग तक का भी हो जाता है, नई जगह पैसे लगाने का भी हो जाता है, ये इसमें कहीं कमी चल रही है, वृद्धि चल रही है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने का काम भी सारा इन्हीं का होता है। तो फाइनेंस यानी पैसे से जुड़े हुए मामले इसी डिपार्टमेंट में हल किए जाते हैं, उनको देखा जाता है। इसके बाद में बात करें तो पर्सनल डिपार्टमेंट, इसको ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी बोलते हैं। कार्मिक डिपार्टमेंट होता है, इसमें सभी कर्मचारी हैं, ठीक है। उन पे एक उनका मुखिया होता है जो लीडर होता है, वो अन्य जो लेबर्स इसमें लेबर्स और अन्य जो कार्मिक है वो सारे इसमें शामिल हो जाते हैं। तो एक उनका मुखिया होता है, वो इनसे काम करवाता है, किस तरीके से जो ऑफिस के कर्मचारी हैं उनको काम करवाना है। यदि लेबर के अंदर लेबर वाले काम में कितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं या कारखाने में कर्मचारी जितने भी काम कर रहे हैं, वो उन पे सारा उनके काम के बारे में जानकारी लेता है और उनको जो सुविधाएं दी जा रही है उनके कार्यस्थल पे उनके बारे में जानकारी लेता है। उनसे जुड़ी हुई जैसे मान लो कोई उनके सुरक्षा की बात करें या उनकी सेफ्टी की बात करें, तो वो चीज़ें वो सारी की सारी इसी डिपार्टमेंट के अंतर्गत देखिए। ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है मुख्य रूप से, इसको समझे तो ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है मानव संसाधन। तो मानवीय संसाधन हम जो वर्कर है उन्हीं से समझते हैं। उनका किसी प्रकार से कोई शोषण नहीं होना चाहिए, उनको समय पर पैसे दिए जाने चाहिए, जितने उनसे पैसे की बात की उतने पैसे मिलने चाहिए, या अन्य जो सुविधाएं उनको दी जानी चाहिए, या वो जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ क्या कंडीशंस है, कोई ऐसी कंडीशंस तो नहीं है जिससे कि उनके स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़े। तो वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सब ये डिपार्टमेंट देखता है। तो ऑल ओवर सारी चीज़ें लगभग इसमें आ गई है। तो ये जो सारे सिस्टम है वो एक कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव के द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। बात करें अधिकारों की तो अधिकार सारे इधर नीचे ट्रांसफ़र होते हैं। इन सभी का उत्तरदायित्व होता है ऊपर वालों की तरफ, तो ये सभी नीचे वाले अपने ऊपर वाले के प्रति जितने भी काम इनको बताता है वो उनके उत्तरदायी होते हैं और उत्तरदायित्व का वो निर्वहन भी करते हैं। तो इस तरीके से जो चीफ एग्जीक्यूटिव का जो सिस्टम है वो कंट्रोल करने का होता है और अन्य का उसके आदेशों का पालन करने का होता है। तो ये एक संगठन है जिसको हम रैखिक संगठन कहते हैं, क्योंकि ये लाइनों के द्वारा से समझ सकते हैं कि ये इधर आ रहा है इधर आ रहा है। तो इस संगठन को अभी मैंने बताया कि आपको सैनिक संगठन भी कहते हैं, पुराना संगठन है ये। तो ये लाइन डायग्राम के रूप में इसको लाइन संगठन के रूप में इसको समझाते हैं, बताते हैं। डायग्राम्स आप देख रहे हो नीचे की ओर एरो दिए हुए, इसका मतलब ये सारे अधिकार नीचे की ओर ट्रांसफ़र करते हैं। इन सभी चारों डिपार्टमेंट पे इसका नियंत्रण है। इन सभी का जिनके नीचे है, जैसे ये है इंजीनियरिंग, तो इनका सभी जो इंजीनियर है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का जो मुखिया होगा वो इसको नियंत्रित करेगा। जितने भी सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल जो इंजीनियर है, वो जो मुख्य जो अभियंता होता है, इंजीनियर होता है, उसके प्रति अपनी जवाबदेही होती है। वो सारे कहने मतलब ये इसको जवाब देंगे, ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसमें एक कोऑर्डिनेटर भी और होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की बात करें तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का काम क्या होता है, वो तालमेल बैठाता है सभी के अंतर्गत, ठीक है, सभी में। यदि किसी कर्मचारी को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन वो बताता है, समय समय पे ट्रेनिंग का, समय समय पे मार्गदर्शन का, और समय समय पे कर्मचारियों को किस प्रकार की सुविधाएँ दी जा रही है उनका, आदि बहुत सारा जो काम है, जो इनमें जो समन्वय का जो काम करने वाला व्यक्ति होता है वो कोऑर्डिनेटर होता है, ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर होता है। तो प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर है जो एक मुख्य व्यक्ति होता है, जो एक कड़ी के रूप में इन सभी के बीच में जो काम करता है और सभी को एक दूसरे से जोड़े रखता है। समय समय पे मार्गदर्शन देना, समय समय पे जानकारी पहुंचाना, ऊपर से नीचे की ओर और नीचे की जानकारी ऊपर की ओर, यानी ऊपर इधर सभी यानी इस डिपार्टमेंट की इधर से इधर, इधर से इधर, और नीचे से ऊपर क्या क्या है तो इन्फॉर्मेशन, सूचनाएं वो पहुंचाई जाती है कोऑर्डिनेटर के द्वारा। तो इस तरीके से मुख्य जो काम हो जाता है फिर वो किसका हो जाता है, कोऑर्डिनेटर का हो जाता है, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का होता है। तो प्रत्येक प्रोजेक्ट में एक कोऑर्डिनेटर होता है, और इस तरीके से यदि प्रोजेक्ट एक से ज़्यादा है तो सब कोऑर्डिनेटर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से कोऑर्डिनेटर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि
समन्वयक के रूप में काम करते हुए संस्था के जो लक्ष्य रखे गए हैं उनको प्राप्त करने में मदद करता है। कहीं न कहीं वो अपनी उपयोगिता साबित करते हुए संस्था को अपने लक्ष्यों को प्राप्ति की ओर ले जाता है। तो इस तरीके से ये संगठन है, तो इसका जो प्रारूप हम आप देख रहे हो इस तरीके से है। तो परियोजना संगठन का जो पहला है, जो लाइन ऑफ स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उसका प्रारूप ये था। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।